हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। उससे आप इस एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें बताना है इन एक्सप्रेशन में कौन सा पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और हमें जो है अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट को देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस में 3x प्लस 7। अब देखो हमारा जो है ये पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल होने के लिए जो हमारा वेरिएबल होता है, इसे लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वेरिएबल होते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अब देखो इसकी जो पावर है यहाँ पर होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर लिख दोगे आप इसका आंसर में, इट इज़ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। या फिर इसका आंसर में आप ये भी लिख सकते हो, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर वाई की जगह पर एक्स लिख देना, ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो, या फिर यही लिख लेना, ये भी आसानी लैंग्वेज है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को देखो, y² प्लस में √2। तो देखो यहाँ पर भी हमारा जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है, एक होल नंबर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आप लिख दोगे इट इज़ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर है। अब देखो ये थर्ड वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3√2। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको, जैसे ही हमारा वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, एक्स हो जाएगा या फिर √2 हो जाएगा, √t है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे ही वेरिएबल हमारा रूट के अंदर हो जाएगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट टी जो होगा वो हमारा वो टी की पावर हाफ हो जाएगा। यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारा पावर हाफ के इक्वल होता है। इसको जो है मैं √t को टी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ये हमारा इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर जो है पावर जो होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया होल नंबर होनी चाहिए। अब 1/2 हमारा एक होल नंबर नहीं है, पावर हमारी फ्रैक्शन में होगी तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो जैसे सपोज एक एग्जाम्पल दे दूँ, हमारा √4 है, स्क्वायर रूट 4 है, तो इसको भी मैं 4 की पावर 1/2 के इक्वल रख सकता हूँ। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हमारा हाफ पावर के इक्वल होता है। तो देखो अगर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 2 × 2, यहाँ पर से 2 बाहर आ जाएगा ना। अब इधर का सॉल्व करूँ तो देखो 4 को भी मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर हमारा 4 ही हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 4 को। अब इन 2 में ये वाली पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2, तो 1/2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, देखो 2 ही आ जाएगा हमारा। जिस तरीके से इधर हमारा 2 आया है ना निकल के, इस तरीके से यहाँ पर भी 2 ही आ जाएगा। अब समझ गए होंगे, यहाँ पर समझाने का देखो √t है, √t जो होगा वो हाफ पावर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि t की पावर 1/2 के इक्वल होगा हमारा। चाहे देखो रूट में x हो तो वो भी हमारा x की पावर 1/2 के इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देना 3 × यानी ये √t इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो t की पावर 1/2 हो जाएगा, √t इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर नहीं होगी, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप लिख दोगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट को देखो, मैंने आपको बताया था वेरिएबल हमारा फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, नहीं डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसे y को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर y की पावर 1 होगी प्लस की, क्या होगी, y की पावर 1 होगी प्लस की। तो जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो है पावर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, y की पावर +1 से -1 हो जाएगी। देखो 2y - 1 हो जाएगी पावर, जब मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा। अब -1 हमारा एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका आंसर में भी लिख दोगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोल सकते हैं, पावर भी लिख सकते हो आप, या फिर पावर कह लो या फिर एक्सपोनेंट कह लो। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि वेरिएबल की पावर वो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो इस वाले फिफ्थ वाले पार्ट को देखो, ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, देखो सब जगह होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये हमारा पॉलिनोमियल तो है, मगर वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पर बोला था, क्या बोला था, एक्सप्रेशन दी हुई है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। तो ये जो है पॉलिनोमियल है हमारा वन वेरिएबल में नहीं है। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल तो ये हो गया एक्स, एक वाई हो गया, एक टी हो गया, तो 3 वेरिएबल हो गए यहाँ पर। जिस तरीके से यहाँ पर वाई था, देखो
यहाँ पर टी था, यहाँ पर हमारा वाई था सिंगल, यहाँ पर एक्स था। तो ये जो है हमारा 3 वेरिएबल है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख दोगे दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है बट नॉट इन 1 वेरिएबल, मगर हमारा 1 वेरिएबल में नहीं है। तो बस इसका आंसर में इतना लिख दोगे काफ़ी है। अब देखो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है। बिल्कुल आसान है ये भी, मैंने कोफिशिएंट भी आपको बताया था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट होगी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, यानी कि 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं होता यानी कि 1 है। 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ करूँगा तो मेरा 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस हम 1 को लिखते नहीं हैं, हम सिंगल एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। बस देखो कितना आसान है। अब इसके अंदर भी मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखना है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर से पहले कोई डिजिट नहीं है, यानी कि 1 ही होगा यहाँ पर भी। मगर यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से दोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो +1 नहीं, यहाँ पर होगा -1, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ की गई होगी, तभी हमारा माइनस का 1 एक्स स्क्वायर आया होगा। 1 को बस हम लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट होगी, मैंने आपको बता दिया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से लिख लेना। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख लेना इसको। एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/2। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमारा एक्स स्क्वायर ही नहीं है। यहाँ पर जो है देखो 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी एक्स स्क्वायर में, तो हमारा यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई जिस भी डिजिट में करोगे तो हमारा 0 ही हो जाता है। 0 की मल्टीप्लाई चाहे 1000 में कर लो, 100 में कर लो, किसी में भी कर लो, 0 की मल्टीप्लाई जिस भी डिजिट में करोगे तो वो 0 ही कर देगा। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है हमारा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई हुई होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर में, तो वो 0 हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, थर्ड को देखते हैं। क्या बोला है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखो मैंने बायनोमियल और मोनोमियल भी आपको समझाया था, तो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखना, उससे आप इजीली सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। अब हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, हमें जो है एक बायनोमियल का ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, और मोनोमियल का एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले बायनोमियल का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बायनोमियल, बाय मीन्स होता है यानी कि 2। बायनोमियल में जो होती है हमारी 2 टर्म होती है। बायनोमियल यहाँ पर करके लिखोगे बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। बायनोमियल का एग्जाम्पल देता हूँ मैं सबसे पहले जिसकी डिग्री 35 हो। कुछ भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, देखो जैसे मैं दे दूँ x की पावर 35 प्लस में 2। बायनोमियल, पॉलिनोमियल, बायनोमियल हमारा वो होता है जिसके अंदर हमारी 2 टर्म होगी। देखो 2 टर्म है इसके अंदर हमारी, और यहाँ पर क्या बोला था, बायनोमियल का एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसकी डिग्री 35 हो। अब देखो इसकी डिग्री 35 है, डिग्री क्या होती है हमारी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 35 है, यानी डिग्री भी हमारी 35 होगी। जिस तरीके से यहाँ पर देखो हम आगे करेंगे, डिग्री को हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है वो हमारा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ पर तो हमें एक ही बोला है, एक और दे देता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे एक और ले लो, चाहे कुछ भी लिख सकते हो आप, z की पावर 35 लिख दो और प्लस में 8z लिख दो, या फिर 5z लिख दो, कुछ भी लिख दो। 8z में लिख देता हूँ। देखो ये एक और एग्जाम्पल हो गया मेरा, देखो कितना आसान है। अब मैं मोनोमियल का एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिसकी डिग्री हमारी क्या हो, 100 हो। यहाँ पर इस तरीके से सर्कल मत किया करो, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मोनोमियल में, यानी मोनो मतलब होता है 1, सिंगल। मोनोमियल में जो होती है वो सिंगल टर्म होती है। तो यहाँ पर x की पावर 100 लिख दो, x की पावर क्या लिख दो, 100 लिख दो। ये हो गया देखो मोनोमियल का एग्जाम्पल जिसकी डिग्री जो है वो 100 है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, वही डिग्री हो जाएगी। अब एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 8y और 100 लिख दो। तो ये देखो मोनोमियल का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था मोनोमियल में जो होगी वो सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म है। बायनोमियल में हमारी 2 टर्म होगी। देखो एक ही हो गई, एक ही हो गई, 2 टर्म, और डिग्री इसमें 35 है। ऐसा बायनोमियल का एग्जाम्पल देना था जिसकी डिग्री 35 हो, और मोनोमियल का ऐसा एग्जाम्पल देना था जिसकी डिग्री 100 हो। तो हमने दे दिए, देखो 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे।
अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो हमें जो है हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें जो है इनमें डिग्री को लिखना है। हमें यानी कि देखो इन पर को एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, हमें जो है ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमें जो है इनकी डिग्री को लिखना है। यहाँ पर देखो ये भी बिल्कुल आसान है। डिग्री मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, डिग्री हमारी क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखो सबसे पहले मैं इसकी डिग्री को लिखता हूँ 5x³ प्लस 4x² प्लस में 7x। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। देखो 2 तो कम है ना 3 से, और यहाँ पर 1 है, 1 भी छोटा है 3 से, 2 भी छोटा है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी, यानी कि डिग्री भी 3 होगी। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। अब देखो 4 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, वेरिएबल एक ही वेरिएबल है सिर्फ, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है 2, तो वही डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब देखो मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। देखो अब 5t माइनस में √7, इसकी डिग्री को लिखता हूँ मैं। इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यानी कि इसकी पावर 1 है, तो ये 1 ही जो हो जाएगी वो डिग्री हो जाएगी। भाई देखो कितना आसान है। अब मुझे जो है 3 की डिग्री को लिखना है। अब 3 जो है हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है हमारी वो 0 होती है। अगर इसके बाद कुछ पॉलिनोमियल भी होगा, मैंने ये भी बताया था, रख के दिखा देता हूँ कोई सा वेरिएबल, रख के दिखा देता हूँ कोई सा मैं यहाँ पर। जैसे सपोज यहाँ पर वेरिएबल होगा कोई भी ए होगा, यहाँ पर जो होगी वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 होगी, और किसी भी वेरिएबल की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। देखो यानी कि 3 इंटू ए की पावर 0 की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। इस तरीके से हमारा 3 आ गया होगा। अगर इसके बाद कोई हमारा वेरिएबल भी होगा, ऐसे लेके जेड तक यहाँ पर कोई भी वेरिएबल भी होगा, उसकी पावर जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 जो होती है वो चाहे एक्स हो, एक्स की पावर 0 जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमारी 0 होगी। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था आपको। अब करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो देखो इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखना, उससे आप पूरे चैप्टर को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर देख लेना। क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एस लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, हमें क्लासीफाई करना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है, 3 है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की होती है डिग्री 3, तो ये मेरा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यहाँ पर इस तरीके से लिख देना पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर इस वाली पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 2 है। अब डिग्री 2 किसकी होगी, मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पर लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो फोर्थ वाले पार्ट को, यहाँ पर डिग्री कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वही होगी डिग्री। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, यानी कि 1 ही हमारी डिग्री होगी। अब मैंने आपको बता दिया लीनियर पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री 1 होती है, तो ये कैसा होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो इसको देखो, यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री कितनी है हमारी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, 1 ही हमारी डिग्री होगी। तो मैंने बता दिया 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल की हमारी 1 डिग्री होती है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर लिख देना आगे लीनियर पॉलिनोमियल पूरा। अब देखो सिक्स पार्ट को देखो, यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल है, ये देखो आर है, यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हो r², इस तरीके से मैंने आर जो है इस तरीके से बनाया, देखो r² है, यानी कि देखो यहाँ पर ये वेरिएबल है आर हमारा, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यही डिग्री होगी। मैंने आपको बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो ये जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि डिग्री 2 है इसकी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरी स्पेलिंग लिख लेना सही से करके। तो देखो अब इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और यही डिग्री होगी। अब मैंने बता दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो यहाँ पर डिग्री हमारी 3 है, तो ये हमारा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो कितना आसान से क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 2.1 में एक भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान थे। इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार जा करके ज़रूर देखो, उससे आप खुद से ही इस एक्सरसाइज को पूरी को इजीली सॉल्व कर लोगे।